डेली HD न्यूज। इंदौर शहर में लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड एडवाइजरी कंपनी द्वारा धोखाधड़ी साइबर फ्रॉड के अपराधों पर नियंत्रण एवं अपराधों की पतारसी हेतु पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री हरिनारायण मिश्रा द्वारा इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त संगठित गिरोह के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इंदौर श्री मनीष कपूरिया द्वारा दिए गए निर्देशों के तारतम्य में पुलिस उप आयुक्त जोन 1 श्री अमित तोलानी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 1 श्री जयवीर सिंह भदौरिया एवं सहायक पुलिस आयुक्त गांधीनगर सुश्री सौम्या जैन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना राउ ने लोगों से निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दिनांक 15 अप्रैल 2022 को आवेदक राइफलमैन सौरभ कुमार मिश्रा 19वीं आसाम राइफल कंपनी ने एक हस्तलिखित शिकायत आवेदन थाने के ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया कि दिनांक 10 फरवरी 2022 को आवेदक सौरभ कुमार के पास काव्या नाम की लड़की के मोबाइल से फोन आया और उसने श्री दादाजी ट्रेडर्स निजी कंसल्टेंट कंपनी में पैसे निवेश करने के बारे में बताया और अच्छा मुनाफा लेने के लिए कहा। इस पर दिनांक 11 फरवरी 2022 को आवेदक से खाते में कुल 3,78,000 रुपए निवेश के नाम पर प्राप्त कर लिए तथा बाद में आवेदक द्वारा संपर्क करने पर फोन बंद कर लिया गया। आवेदक की शिकायत के आधार पर थाना राव पर अपराध क्रमांक 311/2022 धारा 420, 409, 120B, 34, 467, 478 भादवी एवं धारा 6 मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस थाना राउ द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रकरण में आरोपी कैलाश पिता देवीदीन मौर्य उम्र 29 साल निवासी 22 बिजलपुर रोड इंदौर, कपित उर्फ रोहित हाडिया पिता किशोर हाडिया उम्र 20 साल निवासी ग्राम उमरिया जोबरा कॉलोनी किशनगंज इंदौर, दीपक पिता मुद्रिका प्रसाद तिवारी उम्र 26 साल निवासी ग्राम चौराहा थाना बैकुंठपुर जिला रीवा हाल, मुकाम इंदिरा बिल्डिंग 315 मयूर हॉस्पिटल के पीछे इंदौर, यज्ञदत्त शर्मा पिता मनोहर लाल शर्मा उम्र 29 साल निवासी स्वास्तिक एवेन्यू प्लॉट नंबर 2 फ्लैट नंबर 2 स्टेशन रोड राउ जिला इंदौर, मुरली पिता सुदामा पाटनकर उम्र 31 साल निवासी सावगा थाना खेड़ी जिला बैतूल हाल, मुकाम श्रीजी वाटिका वंदना नगर थाना तिलक नगर इंदौर, अनिल पिता स्वर्गीय हरदलाल सिंह यादव उम्र 43 साल निवासी ग्राम भगोरा थाना किशनगंज जिला इंदौर, अमित पिता वीरेंद्र जोशी उम्र 32 साल निवासी ग्राम भगोरा पंचायत चौराहा थाना किशनगंज जिला इंदौर, विनोद पिता स्वर्गीय त्रियोगी नारायण प्रसाद तिवारी उम्र 25 साल निवासी चौराहा थाना बैकुंठपुर जिला रीवा हाल, मुकाम इंदिरा बिल्डिंग मयूर हॉस्पिटल के पीछे इंदौर, विशाल पिता उमेश जायसवाल उम्र 33 साल निवासी बरलाई रोड शिप्रा जिला इंदौर, प्रकाश पिता पूर्णानंद भट्ट उम्र 31 साल निवासी N 211 शुभांगन ओवेक्सी सिटी 1 इंदौर को गिरफ्तार किया। उक्त आरोपियों द्वारा कंपनी के दिए गए टारगेटों को पूरा करने पर कंपनी अपनी टीमों के सदस्यों को इंसेंटिव के तौर पर कई बार गोवा, मनाली, खंडवा, मुंबई जैसे अनेक शहरों में वीकली छुट्टी मनाने के लिए भेजा जाता था, जहां पर इनका लाखों का खर्चा कंपनी वहन करती थी। पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उक्त आरोपियों के सभी खातों को पुलिस द्वारा फ्रीज करवा दिया गया है। आरोपियों से प्रकरण में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। थाना राउ ने एक गैंग पकड़ी है जो कि एक फर्जी तरह की एडवाइज़री चलाती थी। एडवाइज़री और फर्जी एडवाइज़री में ये फ़र्क रहता है कि फ़र्जी एडवाइज़री रजिस्टर्ड नहीं रहती है। वो लोगों को सुनहरे सपने दिखा के उनसे पैसे ऐंठती है और वो पैसे अपने निजी खातों में लेकर इस्तेमाल कर देती है। ऐसी एक फ़र्जी एडवाइज़री जो अलग अलग नामों से चल रही है, एक ही फ़र्जी एडवाइज़री जो अलग अलग नामों से चल रही है। कहीं पर वीपी फाइनेंस है, कहीं पर दादाजी ट्रेडर्स के नाम से चल रही है। ऐसे 4-5 नाम रखे हैं। ऐसी एक गैंग हमने पकड़ी है। इनका मोडस ऑपरेंडी एक आदमी से मिलकर नहीं बना है,
पूरी टीम से मिलकर बना है। पहला, ऐसा बंदा जो नकली सिम प्रोवाइड करता है। नकली सिम का ये मतलब है बेनामी सिम। जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके नाम पे वो सिम नहीं है, ना ही कंपनी के नाम पे सिम है। ये सिम उन लोगों की सिम है जो एक्चुअली में सिम खरीदने जाते हैं, लेकिन सिम बेचने वाला उसको 2 डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा लेता है। एक सिम तो उसको दे देता है और दूसरा सिम ऐसी चीज़ों के लिए रख लेता है। दूसरा बंदा डेटा प्रोवाइडर। इसकी खूबी ये रहती है कि ये ऐसे लोगों के जो निवेश कर सकते हैं, जो ऐसे गलीबल इन्वेस्टर्स बन सकते हैं, इनका डेटा कलेक्ट करता है और इनको बेचता है अपनी कमीशन के हिसाब से। तीसरे, वो कॉलर्स जो ये डेटा रिसीव करने के बाद उन नकली सिमों से ऐसे इन्वेस्टर्स को गुमराह करते हैं। आपके 50,000 के बदले हम 1.5 लाख कर देंगे, आपके 1 लाख के बदले हम 3 लाख कर देंगे, ऐसे सुनहरे सपने दिखाते हैं ताकि ये इन्वेस्टर्स इनके अकाउंट में पैसा डालें। चौथे, वो लोग रहते हैं जिनका बैंक अकाउंट ये यूज़ करते हैं। इनको हम बोलते हैं रेंटेड अकाउंट्स। ये कंपनी के अकाउंट्स नहीं रहते, ये तो किसी भी लेबर क्लास लोगों के, ऐसे गरीब लोगों के अकाउंट्स हायर कर लेते हैं। उनमें वो इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं और ये पैसे के बदले इनको रेंट दिया जाता है 1%, 2%। फाइनली वो चेन, जब अकाउंट में पैसा आता है, वो पैसा ट्रिकल डाउन होते हुए इन फर्जी एडवाइज़र के मालिकों तक पहुंचता है और ये मालिक उन पैसों का इस्तेमाल करके ऐश और आराम की ज़िंदगी बिताते हैं। ये पूरा सिस्टम है फर्जी एडवाइज़री कंपनी का। इस फर्जी एडवाइज़री कंपनी ने लगभग 400 लोगों को बेवकूफ़ बना के उनको सुहाने सुनहरे सपने दिखाकर उनसे पैसा ऐंठा है और उस पैसे से खुद गोवा में ऐश करी, प्रॉपर्टी खरीदी, गाड़ियाँ खरीदी, लैपटॉप, मोबाइलें खरीदी, कैश का इस्तेमाल किया। इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अभी तक जो हमने लोगों को हिरासत में लिया है और जो उनसे माल जब्त किया है, वो आपके सामने लैपटॉप, मोबाइलें और कैश रखा है। मैं इनके नाम आपके सामने पढ़ देता हूँ। इसमें हमारे फरियादी हैं राइफलमैन सौरभ कुमार, जिन्होंने पहली बार हमको ये जानकारी दी कि उनके साथ इस तरह की कोई एक धोखाधड़ी हुई है, जिस पे टीआई राव, सब इंस्पेक्टर बामनिया, इनकी टीम, राव थाने की टीम, मेरी एसीपी सौम्या, मेरे एडिशनल एसपी जयवीर, इन सब ने इसकी डेप्थ में जाकर ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाले जिससे ये ना केवल एक फर्जी एडवाइज़री का गैंग हमने पकड़ा है, बल्कि आगे आने वाले दिनों में हम और भी ऐसी लिंक्स निकालेंगे जिससे और भी फर्जी एडवाइज़री कंपनीज हमारी हिरासत में आए। इन पे हमने धाराएं लगाई है आईपीसी की 420, 409, 120B, 34, 467, 468 और मध्य प्रदेश निष्पक्षों के नियम संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6। घटना करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसमें आरोपियों के मैं आपको नाम बता देता हूं। आरोपी कैलाश पिता देवीदीन मौर्य, कपित उर्फ रोहित हार्डिया पिता किशोर हार्डिया, अनिल यादव पिता हरदयाल यादव। ये लोग रेंटेड अकाउंट्स देते थे, अपने नाम पे अकाउंट्स खुलाते थे जिनमें गलीबल इन्वेस्टर्स पैसा डालते थे, फिर ये पैसा कमीशन पे आगे दे देते थे। यद्यत शर्मा पिता मोहनलाल शर्मा, अमित पिता विद्रेंद्र जोशी, ये नेक्स्ट लाइन है। ये इन अकाउंट से पैसा कैश इनसे निकलवा कर और आगे कमीशन काट के देते थे। मुरली पिता सुदामा, मुरली इसमें खास है क्योंकि मुरली अल्टीमेटली पूजा थापा और पवन तिवारी, जो मुख्य यहाँ के किंग पिन है इस फर्जी एडवाइजरी के, उनको पैसा पहुँचाने का काम करता था। दीपक, विनोद, विशाल, प्रकाश और दीपा, ये लोग कुछ लोग हैं जो कॉलर से, जो लोगों को फ़ोन लगाकर उनको गुमराह करते थे। ऐसे